फॉलो नहीं करते। सिक्योरिटी ऑफिसर तरीके काम करते हैं, मूल निवासी बिहार का है, जो एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव जिसका नाम नहीं, अंकिता शर्मा नाम का एक एंटिटी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट में आया था। जब ये 2022 में आया था, जब ये दिमापुर में आर्मी में सूबेदार के तरीके काम करता था। तब से लेके अभी तक ये कांटेक्ट में रहा था। कॉन्स्टेंटली आर्मी के अलग अलग मूवमेंट, आर्मी ऑफिसर्स के बदली, इनका जो भी इंफॉर्मेशन है ये अंकिता शर्मा के साथ ऑनलाइन में शेयर करता रहता था। उसके अलावा उसके कहने से इन्होंने एक ट्रोजन मालवेयर भी इसके मोबाइल में इंस्टॉल किया गया था जानबूझ के, ताकि इसको बार बार शेयर करना ना पड़े, और जो भी इसने जासूसी आर्मी का जो भी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इसने अगर इंस्टॉल किया उसके अकाउंट में, तो फोन में ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंचा जाता था। इसके अलावा हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि दूसरे आरोपी जो रश्मनी है, जो मूल निवासी है दमन का, यूपी का, पर अभी हाल रहती है दमन में, वो भी व्हाट्सएप में ऑनलाइन में एक खालिद अने अब्दुल सत्तार करके दो आदमी के साथ संपर्क में आया था, जिसके कहने से ये उनका ये कहना था कि ये उनके बागरूप में के मूवमेंट और आर्मी ऑफिसर्स के इंफॉर्मेशन पता करके उनको पहुंचाए। उनके कहने से इन्होंने अलग से एक बैंक अकाउंट भी खोला था, और प्रिया ठाकुर करके एक अलग एलियास बना के एक फोन नंबर भी लिया था, और उसमें से व्हाट्सएप अकाउंट भी चालू किया था। उनके कहने से व्हाट्सएप अकाउंट हर बार यूज करने के बाद वो डिलीट करती रहती थी। जो व्हाट्सएप अकाउंट बेसिकली इसलिए यूज करती थी कि अलग अलग बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स का नाम जो अब्दुल सत्तार और खालिद ने इनके साथ शेयर किया गया था, उनके ऊपर वॉच रखने के लिए, और उनके साथ अलग प्रिया ठाकुर नाम दरा के उनके साथ कांटेक्ट में रह के फिर उनसे आर्मी का जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है लेके और उनको शेयर करने का इनका काम करता था। और जो दूसरा जो पेमेंट बैंक का अकाउंट इन्होंने क्रिएट किया, बेसिकली जो भी इंडिया के अंदर जो इनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो रो आउट होना है, वो उसके लिए भी ये हेल्प करती थी। जो बेसिकली ये दोनों आरोपी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ऑपरेटिव्स का कहने से आर्मी और आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी मूवमेंट उनके साथ शेयर करने का और उनके फाइनेंशियल एक्शंस इंडिया के अंदर विदाउट एनी ट्रेस करने का इनको मदद कर रहे थे। इसके हित में हमने एटीएस गुजरात में 3 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 61 एंड सेक्शन 148 के हिसाब से अगेंस्ट द नेशन के रूप में इनके अगेंस्ट केस दाखिल करके इनको कल अरेस्ट किया गया था। सर, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं? एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली जानते नहीं है, पर हमारे इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि दोनों इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ संपर्क में थे। पहले अजय कुमार सिंह को अरेस्ट किया गया, उसके बाद रश्मनी का पता चला। जैसे मैंने बताया था, ये बहुत सारे टाइम से हम इसके ऊपर इस ऐसे इनपुट में हम काम कर रहे थे। कल ही दोनों को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि एक लॉजिकल कंक्लूजन कल शाम तक हमको पता चला कि दोनों पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ संपर्क में और इन गुप्त माहिती शेयर कर रहे थे, और उनको उनके एक्टिविटीज जो इंडिया देश विरुद्ध एक्टिविटीज में ये लोग कॉन्स्पिरेसी में ये लोग उनको हेल्प कर रहे थे। सर, गुजरात में कहाँ की कोई जानकारी इन्होंने शेयर की है? उसमें तक उनको पैसे ऐसा कुछ मिलता था? जैसे मैंने पहले बताया था, हाँ बिल्कुल, इनका जो मूवमेंट है, बहुत सारे रेजिमेंट्स का उनका मूवमेंट, कुछ आर्मी ऑफिसर्स का जो बदली होती है, ये सारा ट्राई कर रहे थे। जैसे सुरेंद्र सिंह, अजय कुमार सिंह ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो खुद फोन में भी रखता था, वो सारा भी वो एक्सेस करते थे। ऐसा उन्होंने इसने एप्लीकेशन भी इन्होंने डाउनलोड कर रखा था। एट द सेम टाइम रश्मनी का जो बात है, वो एक्सप्लिसिटली कॉल करके जितने भी नंबर्स इनके साथ शेयर किया, वो ट्राई करती थी उनके साथ परिचय बढ़ाए और उनके साथ इंफॉर्मेशन निकाल के उनके साथ शेयर करें। पिछले 3 आतंकवादी पकड़े गए थे, उसमें ये लोग उनके साथ शामिल थे कि क्या उनका कांटेक्ट था कि नहीं के साथ? नहीं, अभी तक ऐसा माहिती कुछ नहीं मिला। अभी तक ऐसा है कि एक्सक्लूसिवली अलग ऑपरेशन है। रफली बहुत सारे जैसे दोनों का अलग अलग बैंक है, और इन्होंने बहुत सारे म्यूल भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
क्योंकि बहुत सारे पेमेंट्स है, ये सारा अभी डिटेल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद आपको बता दिया जाएगा। સાહેબ માહિતી જે મોકલાવી છે એ ક્યાંથી લઈ અને ક્યાં સુધીની અને શું શું મોકલે? जैसे मैंने बताया था, जो अजय कुमार सिंह है वो प्रायर 2022 में ऑलरेडी आर्मी में था, तो ऑब्वियसली उसके पास जितना भी एक्सेस है और वो दूसरे से जितना ले सकता था वो सारा लेके वो शेयर भी करता था। उसके अलावा ये खुद उसके फोन में जो इंस्टॉल करता था और डाउनलोड करता था वो सारा ऑटोमेटिकली एक्सेस वो कर सकती थी। ये पहली बात। दूसरी, जो रश्मनी जो है वो अलग अलग फोन नंबर्स इनके पास जो इनको दिया गया था वो सभी के साथ कांटेक्ट करती थी और सबके साथ परिचय बना के उससे जितना इंफॉर्मेशन ले सकती थी वो सारा लेके वो शेयर करती थी। कितने साल से कर रही थी रश्मि? रश्मिनी अभी 2025 में ही इनका परिचय शुरू हुआ, अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में आया। अभी इसके बाद अगर जो भी इससे पहले भी है, क्योंकि बहुत सारे चैट जो है डिलीट करते थे रिपीटेडली और अकाउंट डिलीट करते थे, अभी तक हमारे तपास में इतना है कि जनवरी 2025 से इनका परिचय है। हो सकता है इससे आगे भी है, वो अभी एनालिसिस में पता किस चलेगा। प्रकार की सर माहिती देते थे? किस प्रकार की माहिती देते थे? सर रश्मि जो है, जो लेडीज जो फोन करके इन्फॉर्मेशन लेती थी, तो क्या हनी ट्रैप में फंसा थी? किस तरह से बात करके इन्फॉर्मेशन निकालती थी? वो उनका मॉडस ऑपरेंडी जनरली लेडी के साथ, लेडी है उसीलिए वो अलग अलग तरीके का ट्राई करती थी। जो भी उनका पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स इनका हैंडलर जो है वो कहते थे उस हिसाब से वो करती थी। बट जनरली हनी ट्रैप करने की भी कोशिश करती थी और जनरली स्वीट टॉक करके जितना इन्फॉर्मेशन वो आदमी के हिसाब से, ऑपोजिट पर्सन जैसे रेस्पॉन्ड करते हैं उसके हिसाब से इनका रेस्पॉन्स होता था। रश्मनी का बैकग्राउंड क्या है? रश्मिनी बेसिकली एक होम मेकर है, जैसे कुछ प्राइवेट ट्यूशंस भी लेती है दमन में। सर अजय कुमार सिंह 2022 में मतलब कहाँ पर पोस्टेड थे और कितने कैंटोनमेंट्स में, जैसे आपने बताया कि मूवमेंट्स होती थी आर्मी ऑफिशियल्स की, वो भेजी जाती थी, तो कितने कैंटोनमेंट्स को टारगेट किया? ये सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है एज ऑफ नाउ, बट ही वाज इन दीमापुर, इतना मैं बता सकता हूँ एज ऑफ नाउ। जैसे मैंने बताया था, अब्दुल सत्तार और खालिद जो है वो दोनों हैंडलर है रश्मनी का, और इसका है जो अंकिता शर्मा। सर रश्मि जो है वो दमन में भी रहती है, तो वो किस जगह के, किस स्टेट के आर्मी ऑफिसर से टच में थी? कौन से स्टेट से? जो जैसे बहुत सारे नंबर शेयर किया गया था इनके साथ, उसमें से बहुत सारे इन्होंने ट्राई भी किया था बहुत सारे लोगों से बात करने का। अभी एक एक करके सभी हम वेरीफाई करेंगे, जिसके साथ कांटेक्ट किया उन सभी को भी कांटेक्ट करेंगे। ये सारे इंट्रोगेशन के पार्ट है, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो दिखा जाएगा। गुजरात से गुजरात आए आपके पोस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी शेयर की है सर? अभी तक हमारे पास जो माहिती आई उसमें ऐसा आया नहीं है। सर हमने इसको अरेस्ट कहाँ से किया? उनको प्राथमिक तपास में हमने यहाँ लेके आए थे और यहाँ अहमदाबाद में अरेस्ट किया था। ये लोग सर पहले गुजरात में आ चुके हैं? जैसे ये दमन की है, पर जो अजय कुमार सिंह है अभी तक नॉर्मल, इस कारण में कभी गुजरात में आया मूवमेंट इसका है नहीं। सर ये अजय कुमार सूबेदार तरीके से कहाँ जॉब की है इसने? जैसे 2022 में ये दीमापुर में है, बाद शायद जयपुर है, लखनऊ में था, उसके बाद गोवा, फिर वहाँ अभी रिटायर्ड। कोई और देशों के साथ में कोई कनेक्शन हुआ है सर? कुछ नंबर है जो +60 का है, बाकी एज ऑफ नाउ बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। बट जो प्राइमरी हमें जो व्हाट्सएप से जो डेटा मांगे थे, अभी ये क्लियरली कंफर्म होता है कि ये पाकिस्तान से ये नंबर्स ऑपरेट हो रहे थे, जिसके ये हैंडलर्स। आउट ऑफ कंट्री की पाकिस्तान के नहीं ऑलरेडी है? सॉरी, आउट ऑफ कंट्री की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री? नहीं, इनका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सर ये अजय अभी गोवा में कौन सी जगह पर है, क्या है? जे अभी ये है मडगांव, गोवा में रहता है। क्या करता है वहाँ? ये एक डिस्टिलरी है वहाँ पर, वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरह काम करता है, प्राइवेट। सर दोनों की पूछताछ में ऐसा कुछ पता चला ये करने के पीछे? कल ही उनको अरेस्ट किया है, बट ये लोग जानबूझ के इनके साथ शेयर कर रहे थे। एट द सेम टाइम फाइनेंशियली भी इनका थोड़ा मिल रहा था। ये सारा अभी आगे इन्वेस्टिगेशन, इनका एक्चुअली क्लियर इंटेंशन क्या है, डीपर इंटेंशन है कि नहीं, सारे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। रश्मि को ये काम करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? किसके कांटेक्ट में सबसे पहले आए थे? ये सारा ऑनलाइन में पहले आया था, अब्दुल सत्तार जो नाम है उसके साथ कांटेक्ट में आए थे। उसके बाद ये खालिद के साथ कांटेक्ट में आए थे और संपर्क में कॉन्स्टेंटली रहे थे। सर आगे की जांच में क्या करेंगे? जैसे आपने पहले ये पूछा था, इसका क्लियर इंटेंशन और ने क्या क्या शेयर किया और कब से कांटेक्ट में है, पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ट्रेल क्या है, इसके अलावा जो हैंडलर्स इनके साथ जो कांटेक्ट में है उनका अगर इंडिया में मूवमेंट है कि नहीं है, और इनका फाइनेंशियल फॉरेन हैंडलर्स का इंडिया में और किसके साथ कांटेक्ट में, अभी दिल्ली आगे ब्लास्ट को कांटेक्ट लेकर कोई चेट मिला इन लोगों को? नहीं, ऐसा अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में उसके साथ कोई लिंक हमको
मिला नहीं। सर ये अजय कुमार सिंह है, लड़का था, वो लड़की ही थी या लड़का थी, ऐसा कुछ पता चला है अपने प्राइमरी? जो अंकिता है, यस। नहीं, बट ये जो बात करता था, जो वो अभी प्राइमरली यही बताया कि वो लड़की के साथ ही बात करता था, बट वो सारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके पीछे कितने लोग हैं। वीडियोस ऐसा कुछ शेयर किया है अजय कुमार ने? बिल्कुल। सर सॉफ्टवेयर का कोई यूज हुआ है या सिर्फ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होता है? जैसे मैंने बोला था, एक अदर देन व्हाट्सएप, ओके, अदर ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ था। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट भी यूज किया था, पर जनरली इनका मोडस ऑपरेंडी है, क्योंकि एंक्रिप्टेड है, तो ये जनरली यूज करते हैं और डिलीट कर देते हैं, ताकि अभी रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो। रेगुलरली डिलीट कर देते थे। सर आप 2 मिनट आपका टीम का ग्रुप वीडियो ले लें। તો દેશના 2 ગદ્દારોને ઝડપવામાં આવ્યા છે। ગુજરાત એટીએસની આ સરાહનીય કામગીરી, 2 જાસૂસોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે અને તેમની જે કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ હતી એને પણ અત્યારે ટ્રેક કરવામાં આવી રહી છે અને વિગત એવી મળી છે કે આર્મીના ઓફિસરની જાસૂસી કરવામાં આવેલી હતી। આર્મી ઓફિસરની જે પણ મૂવમેન્ટ હોય, એમની જે પણ ગતિવિધિઓ, તેમની બદલી થતી હોય, તમામ મેસેજ પાકિસ્તાન મોકલવામાં આવતા હતા। રશ્મણી પાલ આ જાસૂસો પાસેથી માહિતી મેળવતો। રશ્મણી પાલ નામની જે મહિલા છે આ માહિતી પાકિસ્તાનને આપતી હતી તેવી વિગત પણ મળી છે। સાથે જાસૂસ અજય કુમાર મૂળ બિહારનો રહેવાસી હોવાની વિગતો પણ પ્રાપ્ત થઈ છે। બંને જાસૂસો સીધા જ પાકિસ્તાનના સંપર્કમાં હતા। હવે ત્યાં કોની સાથે સંપર્ક હતો, કેટલા લોકો સાથે સંપર્ક હતો, કઈ એવી સંવેદનશીલ માહિતી ત્યાં મોકલી છે એ બાબતે એટીએસ તપાસ હાથ ધરશે। તેમના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવશે। વિગત છે બંને દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હતા।